जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। हम अकेडमी की तरफ से यह बीपीएससी की श्रृंखला है जिसमें आज हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप शिद्दत से जरा आप इसमें लगे और देखते हैं इसमें क्या कहता है। जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया? तो मुस्लिम इलाकों में किया गया। कलकत्ता है, लखनऊ है, बम्बई है, ई है, मतलब एक या एक कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह ढाका है और यह आज वर्तमान में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसकी यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, जिनकी शेख हसीना इनके चीफ ऑनर वहाँ के हैं। इसमें क्या कहता है, और बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ। यह पहले 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा था, उसके बाद यह बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1773 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो यह ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी और ज्योतिबा फूले ने मुंबई में पहली ऐसी स्कूल महिलाओं के लिए खोलने का काम किया था जिसमें महिलाओं को पढ़ाने में इनकी दिलचस्पी थी और समाज से बहुत सारे इनको ताने भी मिले, लेकिन फिर भी इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। देखते हैं, ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद तथा उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था और इस समाज में मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध किया। यह सत्यशोधक समाज के द्वारा ज्योतिबा फूले ने किया, ठीक है। आगे, एक वर्ष में स्वराज नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? चंपारण सत्याग्रह अगर बात करते हैं तो 1917 की बात है, भारत छोड़ो 1942 की बात है, और असहयोग आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, तो यह आप देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय की बात है। असहयोग का मतलब है कि हम अपने सहयोग को हटा लिए, यानी असहयोग हो गया। जिसमें देखिए क्या कहता है, एक वर्ष में स्वराज नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा की गई और यह गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था जिसमें जनता ने भी भाग लिया था। उसके बाद है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मेयो है और लॉर्ड इरविन है। तो यह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिसमें कहता है कि कुछ नहीं कहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है मानव बलि प्रथा को निषेध यानी एबॉलिश करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो यह खोंड जनजाति थी, खोंड जनजाति से संबंधित है। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ? तो असहयोग या लॉर्ड इरविन नहीं थे, चेम्सफोर्ड पता नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो इसमें से चेम्सफोर्ड के समय यह शुरू की गई थी। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जन आंदोलन था और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 21 थे। इसके आरंभ होते ही गर्मपंथी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया? तो एनजी रंगा ने। उसके बाद वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह एनी बेसेंट थी और यह पहली महिला भी बनी थी। अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे और मोहनदास मालवीय भी नहीं थे और लोकमान्य तिलक भी नहीं थे। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। और अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। आगे
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो अगर चर्चा करेंगे तो नादिर शाह को कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस है, CR दास है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, अरविंद घोष है। तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे देखते हैं। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय है, अजीत सिंह है, लाला हरदयाल है, विपिन चंद्र पाल है। तो इसमें लाला हरदयाल है, जिसको देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका का है, यहीं की गई थी। और इस पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराना था और इसे प्रशांत तट का हिंद संघ भी कहा जाता है था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना तथा लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। और इस पार्टी का मुख्यालय युगांतर, और इस संगठन ने गदर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया, जो पहले उर्दू में बाद में गुरुमुखी में छपे थे। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो यह आप बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, S सुब्रमण्यम अय्यर है और HS ऑलकॉट है। तो यही HS ऑलकॉट है। आगे आगे राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। आगे 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो यह अंबेडकर के मध्य हुआ था। गांधी जी जेल में अनशन पर बैठ गए थे, तो उसी मध्य हुआ था। निम्न में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिहाद यानी जीव नहीं बल्कि मन है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। क्यों? आप देखते हैं जब आप कोई चीज खाते हैं तो गौर कीजिएगा कि स्वाद तो इससे है, लेकिन मन में होना चाहिए कि आज हमको कुछ भी मोमोज खाना है, पिज्जा खाना है, मन से निकलती है। जीभ तो बस उसका टेस्ट लेता है। इसी चीज को देखिएगा। फिर सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह श्यामाजी कृष्ण वर्मा है, श्रीपद कृष्ण डांगे है और एनी बेसेंट है और सर सैयद अहमद खां है। तो यह श्रीपद अमृत डांगे ने किया था। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों बिहार की लिपि। उसके बाद महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार वैशाली जिला है। इसको तकरीबन बने हुए 50 साल हुआ है। मुजफ्फरपुर से अलग होकर बना है, यहीं पे हुआ था। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो यह अकबर के मिले हैं। और किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1770 से 71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की? जॉन मार्शल द्वारा इसकी चर्चा की गई। और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल के पहाड़ियों के मध्य की थी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेर शाह से है और इसका यह भारत में 1540 से 45 तक पूरे दिल्ली में शासन किया था। ठीक है। हुमायूं को हराने के बाद इन्हीं ने GT रोड अपना बनाया। फिर उसके बाद कॉइन रुपया का प्रचलन में लाया और बहुत सारे प्रशासनिक सुधार इसने किए थे। बिहार का शेर भी इसी को कहा जाता है। सासाराम में इसका मकबरा है। आगे बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई?
तो 1906 में हुई थी, जिस समय आपने देखा था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा। फिर उसके बाद फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह जापान का है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है, देखिएगा। यह आपके जो क्वेश्चन थे वह समाप्त होते हैं। और एक इसमें हमारा लास्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नील नदी विश्व की सबसे